हाय गाइस, वेलकम टू रिंकीज एंजल। लेकिन हम अब मार्च 2019 के लिए टैरो रीडिंग्स कर रहे हैं। देखते हैं ये महीना आपका ज़ोडिएक साइन के हिसाब से कैसा रहेगा। लाइक ऑलवेज मैं 3 टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट कर रही हूँ। इस महीने जो एंजल डेक है वो है फ्लावर थेरेपी बाय डॉरेन वर्च्यू। इसमें आपको एक जेनरिक एंजल मैसेज मिलेगा जो आपको बताएगा कि इस महीने किस चीज़ पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और जस्ट टू गिव यू अ हेड्स अप, ये रीडिंग काफ़ी ही जेनरिक होती है, आपके सन साइन के अकॉर्डिंगली होती है। अगर आपको इन डेप्थ सेशन चाहिए, यानी अपने पर्सनल लाइफ के रिवॉल्विंग कोई गाइडेंस चाहिए, कोई आपको अड़चन आ रही है बेसिकली जहां आप अटक गए हो और लाइफ में थोड़ी लाइट चाहिए, तो आप डेफिनेटली मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मैं पर्सनलाइज रीडिंग्स भी ऑफर करती हूँ। पर्सनलाइज रीडिंग्स हम वीडियो कॉल, ईमेल, फोन कॉल, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स के जरिए कर सकते हैं। डिपेंड्स ऑन योर अवेलेबिलिटी एंड ऑल ऑफ इट। अगर आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो आप प्लीज़ मेरे ईमेल पे एक मेल भेजिए, और या फिर आप इंस्टाग्राम हैंडल भी नीचे दिया हुआ है, इंस्टाग्राम पे डीएम कीजिए। मैं काफ़ी ही एक्टिव हूँ इंस्टाग्राम पे, तो आपके बेसिकली इंक्वायरीज को मैं बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करूंगी। तो बेसिकली दैट्स अबाउट इट। अभी के लिए हम मार्च 2019 के लिए रीडिंग्स करते हैं। एंड वी मूव ऑन टू लियो, यानी कि सिंह राशि। मैं आप लोगों के लिए 3 टैरो कार्ड्स पुल आउट कर रही हूँ और एक एंजल मैसेज। तो देखते हैं इस महीने टैरो और एंजल्स हमें क्या बता रहे हैं। ये महीना बहुत ही डल लग रहा है। इट फील्स लाइक बहुत लो फील कर रहे हो, वाइब्रेशंस बहुत खराब चल रही है, बहुत नेगेटिविटी आ चुकी है। क्यों ऐसे हो रहा है? द कार्ड्स, एक बार आप पहले कार्ड्स देख लो, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ इंडिविजुअल सारी चीजें। बट इट फील्स अ लॉट लाइक हैवी इन योर हार्ट। इट समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। जो पहला कार्ड है वो है कार्ड ऑफ सॉर्ड्स। ये कार्ड हमें बता रहा है कि बेसिकली आप बहुत लो फील कर रहे हो, आप बहुत लेजी फील कर रहे हो, कोई चीज नहीं बन पाई, कोई काम नहीं हो पाया, उस वजह से बस उसे लेकर बैठ गए हो। अब आगे क्या करना है उसका कोई पता नहीं है। जस्ट वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये क्वेश्चंस अपने आप से आप बहुत पूछ रहे हो। क्यों इतना? स्टॉप डूइंग दिस, बिकॉज ये कार्ड में थोड़ी पॉजिटिविटी है, ये विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है। ये बता रहा है आप अभी भी अपनी हैप्पी स्पेस क्रिएट कर सकते हो। कुछ बहुत ज्यादा बिगड़ा नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि आपने उठना है, सिचुएशन की चार्ज लेनी है और मैजिक क्रिएट करना है। जब तक आप वो नहीं करोगे तब तक कोई आपको हेल्प नहीं करेगा, कोई आपको मदद नहीं करेगा। बट ये जो लेजीनेस है, लो फीलिंग्स है, लो एटीट्यूड है, उससे एक्चुअली आपको फाइट करना है और गेट अप होना है और एक्शन करना है। जब तक आप खुद से चार्ज नहीं लोगे, खुद से मन नहीं बनाओगे, तो शायद ही कोई दुनिया में आपको हेल्प कर पाए। तो इट हैज टू कम फ्रॉम विद इन। अंडरस्टैंड, वो स्पार्क लाइए। कहाँ गया जो पहले इतना स्पार्क था? इट्स द टाइम टू सॉर्ट ऑफ गेट दैट स्पार्क बैक। फोकस, मोटिवेट, just do your best. It's the time to just take charge of a lot of situation. Next card, again a card of swords, again a slight negative card. It feels like I'm a victim यार, मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है। ये जो आपने क्वेश्चंस दिमाग में बना रखे हैं, सब गलत मेरे साथ ही होता है। ये आप रॉन्ग वाइब्रेशंस लीव कर रहे हो यूनिवर्स को। आप बता रहे हो कि आप एक विक्टिम हो और सारी गलत चीजें, सारी बुरी चीजें आप ही के साथ हो रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये मेंटल ब्लॉक है, ये मेंटल ब्लॉक को क्लियर करना है। ठीक है, थर्ड कार्ड ये है, ये बता रहा है कि आप मेहनत कर रहे हो बट उसका सफल नहीं हो पा रहे हो, उसमें सक्सेस नहीं मिल पा रहा है। बट इट्स टेलिंग यू देर सवेर आपको सक्सेस मिलेगा। थोड़ा डीले हो रहा है, थोड़ा ड्रैग हो रहा है, विच इज ऑब्वियस। कार्ड्स बोल रहे हैं, हाँ वी आर अग्रीइंग, इट्स अ डिफिकल्ट फेज, इट्स अ टफ टाइम। बट उसके लिए आपने एफर्ट्स क्या लिए है? उसको रिकवर करने के लिए, उससे बाहर आने के लिए आपने क्या किया है? इट्स जस्ट लाइक कि बहुत ज़्यादा सोच के वो ओवर थिंकिंग अब नेगेटिव थिंकिंग में टर्न हो गई है। जब तक आप ये ओवर थिंकिंग को स्टॉप नहीं करोगे, जब तक आप ये नेगेटिविटी से नहीं हटोगे, तब तक शायद ही कोई आपको मदद कर पाए। अंडरस्टैंड, टेक चार्ज ऑफ सिचुएशंस राइट अवे। अपनी जो जो हो गया, बीत गई, उसे अब ड्रैग करके या उससे अब सोचकर कुछ नहीं मिल रहा, कुछ मतलब नहीं है। बस it's just waste of time and energy. Don't waste your time and energy. Focus on the right direction. Focus on the right path. Angel message for you is raise your vibration. Your intuitive feelings are accurate message from the angels. Angels आपको बता रहे हैं आपका टाइम आया है कि अपनी वाइब्रेशंस अच्छी कीजिए। इट्स जस्ट लाइक
जब तक मेंटली आप स्टेबल नहीं फील करोगे, मेंटली अपनी वाइब्रेशंस अच्छी नहीं करोगे, जब तक अच्छा नहीं सोचोगे, तब तक अच्छा नहीं होगा। और ये बता रहे हैं कि इस महीने आपको इंट्यूशंस आ रहे हैं, आपको जैसे लग रहा है कि ये कहीं एक साइन है, कहीं यूनिवर्स ने कुछ मैसेज दिया, उसे फॉलो कीजिए। एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं आपको सही रास्ते पर पहुंचाने के लिए, तो वो इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, वाइब्रेशन रेज कीजिए, पॉजिटिव सोचिए, एफर्मेशंस लिखिए, एंड आई एम श्योर इट विल डेफिनेटली हेल्प यू डील विद दिस टफ टाइम। दैट्स अबाउट इट। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड फॉर माय अपकमिंग वीडियोस। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए एंड लेट द फैमिली ग्रो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।